नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर खेला गया। आज दिल्ली के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत किसी सुनहरे सपने जैसी रही। पंजाब की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन दिल्ली के सलामी बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी। मैच की शुरुआत हुई एक रोमांचक टॉस के साथ, जहां दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया और पंजाब किंग्स को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की पिच आज पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए जन्नत नजर आ रही थी और जैसे ही दिल्ली की सलामी जोड़ी केएल राहुल और पथुम निसांका मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम DCDC के नारों से गूंज उठा। अरुण जेटली स्टेडियम की तपती दोपहर में दिल्ली कैपिटल्स की पारी का आगाज किसी शांत शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि एक धधकते हुए ज्वालामुखी के अचानक फटने जैसा रहा। हालांकि मैच के शुरुआती लम्हों में पंजाब किंग्स को एक बड़ी सफलता तब मिली जब पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका 11 को एक अत्यंत तीखी, तेज और उछाल भरी शॉर्ट पिच गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। निसांका ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई और विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह ने एक सटीक कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि यह तो बस उस महाविध्वंस की शुरुआत थी जो अगले कुछ घंटों में पंजाब के गेंदबाजों पर टूटने वाला था। निसांका के जाने के बाद क्रीज पर कदम रखा इस सीजन के सबसे खतरनाक और इनफॉर्म बल्लेबाजों में शुमार नीतीश राणा ने। नीतीश राणा और केएल राहुल ने मिलकर इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों की वह बखिया उधेड़ी, जिसे देखकर डगआउट में बैठी मालकिन प्रीति जिंटा भी दंग रह गईं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। इस ऐतिहासिक पारी के दौरान केएल राहुल को शुरुआत में एक जीवन दान भी मिला, जब शशांक सिंह ने बाउंड्री पर उनका एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। राहुल जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज को ऐसा मौका देना पंजाब के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। राहुल ने इस जीवनदान का ऐसा क्रूर और निर्दयी फायदा उठाया कि पंजाब के अनुभवी गेंदबाज भी मैदान पर पनाह मांगते हुए नजर आने लगे। गूंज उठा। अरुण जेटली स्टेडियम की तपती दोपहर में दिल्ली कैपिटल्स की पारी का आगाज किसी शांत शुरुआत की तरह नहीं, बल्कि एक धधकते हुए ज्वालामुखी के अचानक फटने जैसा रहा। हालांकि मैच के शुरुआती लम्हों में पंजाब किंग्स को एक बड़ी सफलता तब मिली जब पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका 11 को एक अत्यंत तीखी, तेज और उछाल भरी शॉर्ट पिच गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। निसांका ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई और विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह ने एक सटीक कैच लपककर उन्हें पवेलियन भेज दिया। लेकिन दोस्तों, किसे पता था कि यह तो बस उस महाविध्वंस की शुरुआत थी जो अगले कुछ घंटों में पंजाब के गेंदबाजों पर टूटने वाला था। निसांका के जाने के बाद क्रीज पर कदम रखा इस सीजन के सबसे खतरनाक और इनफॉर्म बल्लेबाजों में शुमार नीतीश राणा ने। नीतीश राणा और केएल राहुल ने मिलकर इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों की वह बखिया उधेड़ी, जिसे देखकर डगआउट में बैठी मालकिन प्रीति जिंटा भी दंग रह गईं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। इस ऐतिहासिक पारी के दौरान केएल राहुल को शुरुआत में एक जीवनदान भी मिला, जब शशांक सिंह ने बाउंड्री पर उनका एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। राहुल जैसे विश्व स्तरीय बल्लेबाज को ऐसा मौका देना पंजाब के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। राहुल ने इस जीवनदान का ऐसा क्रूर और निर्दयी फायदा उठाया कि पंजाब के अनुभवी गेंदबाज भी मैदान पर पनाह मांगते हुए नजर आने लगे। अगली ही गेंद पर राहुल ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर यह साफ कर दिया कि आज गेंदबाज चाहे कोई भी हो, अंजाम केवल बाउंड्री ही होगा। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर अब किसी रॉकेट की रफ्तार से 200 के आंकड़े की ओर बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मुकाबले का सबसे असली, ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण तब आया जब पारी का 15वां ओवर शुरू हुआ और गेंद दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन के हाथों में थी। केएल राहुल उस समय अपने शतक की दहलीज पर खड़े थे और पूरा अरुण जेटली स्टेडियम अपनी सांसें थामे इस जादुई पल का इंतजार कर रहा था। जॉनसन ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल ने अपनी मास्टर क्लास का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक बेहद शानदार, कलात्मक और नजाकत भरा कवर ड्राइव जड़ा और जैसे ही गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री कुशन से टकराई, इतिहास रच दिया गया। केएल राहुल ने मात्र 48 गेंदों में अपना ऐतिहासिक छठा आईपीएल शतक पूरा कर लिया, जो उनकी महानता
क्षमता और निरंतरता का एक जीता जागता प्रमाण था। जैसे ही राहुल ने अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया, पूरे अरुण जेटली स्टेडियम का नजारा देखने लायक था। वहां मौजूद हजारों प्रशंसक अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने चहेते कप्तान का अभूतपूर्व अभिवादन किया। राहुल ने बड़ी ही सादगी के साथ अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला हवा में लहराया और दर्शकों के उस प्यार को स्वीकार किया। डगआउट में खड़े दिल्ली के कोच और साथी खिलाड़ी भी इस अद्भुत पारी को देखकर मंत्रमुग्ध थे। राहुल का यह शतक केवल रनों का आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह पंजाब के गेंदबाजी आक्रमण पर उनकी पूर्ण बादशाहत का ऐलान था। इस पल ने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में वह ऊर्जा भर दी थी जिससे 250 का लक्ष्य अब मुमकिन नजर आने लगा था। यह एक ऐसी रात थी जहां दिल्ली का किंग अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो डिजिटल स्कोरबोर्ड पर चमकता हुआ दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 189/1 किसी क्रिकेट मैच का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब किंग्स के लिए एक खौफनाक और डरावने सपने जैसा लग रहा था। दिल्ली का स्कोर उस विशाल, अकल्पनीय और पूरी तरह से अभेद्य स्तर पर पहुंच चुका था जहां से वापसी की हर खिड़की पंजाब के लिए बंद नजर आ रही थी। क्रीज के बीचों बीच दिल्ली के दो महायोद्धा कप्तान केएल राहुल और उनके भरोसेमंद साथी नीतीश राणा अजेय खड़े थे। राहुल ने जहां अपनी क्लास और तकनीक से सजी एक ऐतिहासिक शतकीय पारी खेल ली थी, वहीं नीतीश राणा ने अपने बाहुबल से मैदान के हर कोने को रनों से नहला दिया था। इन दोनों के बीच एक 150 से भी ज्यादा रनों की वह अटूट और विध्वंसक साझेदारी हो चुकी थी, जिसने पंजाब किंग्स की पूरी रणनीति को मलबे में तब्दील कर दिया था। पंजाब किंग्स के गेंदबाज आज किसी नौसिखिए की तरह लाचार और दिशाहीन नजर आ रहे थे। विशेष रूप से उनके स्ट्राइक गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अपने स्पेल में 40 रन लुटा दिए थे, और दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन 33 रन दिल्ली के इन दो बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए। उनकी हर सटीक यॉर्कर आज फुल टॉस बन रही थी और हर बाउंसर बाउंड्री के बाहर जा रही थी। दिल्ली कैपिटल्स की इस 12.6 की अविश्वसनीय रन रेट ने पंजाब किंग्स के सामने रनों का एक ऐसा विशाल और दुर्गम हिमालय खड़ा कर दिया था जिसे पार करना दुनिया की किसी भी महान टीम के लिए लगभग नामुमकिन और अकल्पनीय लग रहा था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों का शोर अब पंजाब के खिलाड़ियों के कानों में किसी सजा की तरह गूंज रहा था। मैच का आधा हिस्सा अभी भी बाकी था, लेकिन मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बढ़त अब पूरी तरह से और निर्विवाद रूप से दिल्ली कैपिटल्स के पाले में जा चुकी थी। अब सारा दारोमदार और भविष्य का फैसला पंजाब के गेंदबाजों के उन अंतिम 5 ओवरों पर टिका था जहां उन्हें यह सोचना था कि वे इस रनों के सैलाब को कैसे रोकेंगे। क्या वे दिल्ली को 220 से 230 के अंदर रोक पाएंगे, या केएल राहुल और नीतीश राणा का यह मॉन्स्टर फॉर्म दिल्ली को 250 के उस ऐतिहासिक आंकड़े के पार ले जाएगा जहां से पंजाब केवल हार की औपचारिकता ही पूरी कर पाएगी। अरुण जेटली स्टेडियम की फिजाओं में अब केवल दिल्ली की बादशाहत का परचम लहरा रहा था और पंजाब के खेमे में छाई खामोशी उनकी आने वाली त्रासदी का संकेत दे रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम की दोपहर अब एक ऐतिहासिक शाम में तब्दील हो रही थी जब पारी का 16वां ओवर लेकर स्थानीय गेंदबाज विजय कुमार वैशाख मोर्चे पर आए। लेकिन दोस्तों, उनके सामने उनके ही कर्नाटक के साथी और दिल्ली के कप्तान केएल राहुल खड़े थे, जिन्होंने आज दोस्ती को मैदान के बाहर रखकर वैशाख के खिलाफ रत्ती भर भी रहम नहीं दिखाया। वैशाख आज राहुल के रौद्र रूप को देखकर भारी दबाव और घबराहट में नजर आ रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने लगातार 3 दिशाहीन फुलटॉस गेंदें डाल दी। राहुल, जो आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे, ने उन तीनों गेंदों का भरपूर स्वागत किया और उन्हें हवा की सैर कराते हुए दर्शकों के बीच लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इन छक्कों की धमक इतनी तेज थी कि इसी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 200 रनों का जादुई और मनोवैज्ञानिक आंकड़ा पार कर लिया। राहुल की इस विध्वंसक बल्लेबाजी ने पंजाब किंग्स के खेमे में एक ऐसा सन्नाटा पसरा दिया था जिसे तोड़ना अब नामुमकिन लग रहा था। असली ड्रामा, सस्पेंस और चरम रोमांच तब शुरू हुआ जब पारी के 17वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आक्रमण पर वापस आए। क्रीज पर मौजूद नीतीश राणा ने चहल की एक लो फुल टॉस गेंद को भांपा और लेग साइड की ओर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेला। पूरी दुनिया की सांसें तब थम गईं जब बाउंड्री पर मुस्तैद मार्कस स्टोइनिस ने चीते जैसी रफ्तार से दौड़ते हुए एक अविश्वसनीय स्लाइडिंग कैच पकड़ा। पंजाब के खिलाड़ी जीत के जश्न में डूब गए थे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था।
जब मामला तीसरे अंपायर के पास गया और टीवी रिप्ले को बार बार झूम करके देखा गया तो साफ दिखा कि स्लाइड करते समय स्टोइनिस का जूता बाउंड्री कुशन को हल्का सा छू गया था। परिणाम स्वरूप जहां पंजाब जश्न मना रहा था वहां अंपायर ने इसे छक्का करार दिया, जिसने पंजाब के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। पारी का 18वां ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर मार्को जॉनसन आए तो केएल राहुल ने अपना प्रलयकारी रूप जारी रखा। जॉनसन ने राहुल को डराने के लिए एक कड़क और तीखी बाउंसर फेंकी, लेकिन राहुल ने बड़ी ही फुर्ती से स्विवेल पुल खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर राहुल ने अपनी अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक को झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली का स्कोर अब किसी रॉकेट की रफ्तार से 230 रनों के पार पहुंच चुका था और पंजाब के गेंदबाज मैदान पर पूरी तरह असहाय, दिशाहीन और लाचार नजर आ रहे थे। मैच का सबसे भावुक और दिल तोड़ने वाला क्षण तब आया जब 19वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने वापसी की। नीतीश राणा अपने पहले आईपीएल शतक की दहलीज पर खड़े थे और पूरा स्टेडियम उनके 3 अंकों के जादुई आंकड़े का इंतजार कर रहा था। बार्टलेट ने एक फुल टॉस गेंद डाली जिसे राणा ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन वहां खड़े पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने हवा में उड़ते हुए एक हाथ से एक जादुई और अकल्पनीय कैच लपक कर सबको सन्न कर दिया। नीतीश राणा की 44 गेंदों में 91 रनों की उस तूफानी और यादगार पारी का अंत हुआ जिसमें 11 कड़क चौके और 4 विशाल छक्के शामिल थे। इसी के साथ केएल राहुल और नीतीश राणा के बीच 220 रनों की ऐतिहासिक रिकॉर्ड साझेदारी का भी दुखद अंत हुआ। राणा के जाने के बाद क्रीज पर किलर डेविड मिलर आए, लेकिन दर्शकों का असली आकर्षण और ध्यान तो दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल पर था, जो आज इतिहास के पन्नों को दोबारा लिखने के लिए तैयार थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम का सबसे रोमांचकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर अभी बाकी था। जब पारी अपने अंतिम ओवर के अंतिम क्षणों में पहुंची तो पूरे स्टेडियम की धड़कनें केएल राहुल के हर एक शॉट के साथ थम सी रही थीं। पारी के अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर जो अद्भुत नजारा देखने को मिला उसने अरुण जेटली स्टेडियम के शांत माहौल को किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह अचानक विस्फोटित कर दिया। अर्शदीप सिंह, जो अपनी सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, ने राहुल को क्रीज पर शफल करते हुए देखा और अंतिम समय में रणनीति बदलते हुए गेंद को छोटा रखा और सीधे राहुल के शरीर की ओर निशाना साधा। लेकिन दोस्तों, सामने खड़ा बल्लेबाज आज किसी और ही ग्रह का क्रिकेट खेल रहा था। राहुल ने बड़ी ही फुर्ती और नजाकत के साथ अपनी जगह बदली, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल किया और विकेटकीपर के सिर के ठीक ऊपर से एक जादुई और अविश्वसनीय स्कूप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री कुशन से टकराई, पूरे स्टेडियम में एक ऐसा शोर गूंजा जो शायद मीलों दूर तक सुनाई दिया होगा। इस एक चौके के साथ केएल राहुल ने मात्र 67 गेंदों में अपने ऐतिहासिक और अकल्पनीय 150 रन पूरे किए। यह आईपीएल इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक बन चुकी थी। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो दिल्ली के विशाल इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड पर 264/2 का वह स्कोर चमक रहा था, जो न केवल अविश्वसनीय था बल्कि किसी भी विपक्षी टीम के लिए डरावना और अकल्पनीय था। यह स्कोर आईपीएल के इतिहास में दर्ज एक ऐसा मील का पत्थर था जिसे छू पाना भविष्य में किसी भी टीम के लिए एक हिमालयी चुनौती होने वाला था। केएल राहुल 152 रनों की एक ऐसी नाबाद और महामानवीय पारी खेलकर वापस पवेलियन लौटे जिसने आधुनिक क्रिकेट के हर व्याकरण और हर परिभाषा को बदल कर रख दिया। उनकी इस विध्वंसक पारी में 16 शानदार चौके और 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी थीं। पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज आज मैदान पर किसी नौसिखिए और असहाय खिलाड़ी की तरह नजर आ रहे थे। विशेष रूप से जेवियर बार्टलेट 69 रन और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह की आज जो धुनाई हुई उसे वे शायद ही कभी अपने करियर में भूल पाएंगे। इन दोनों ने मिलकर आज जमकर रन लुटाए और दिल्ली की जीत का रास्ता और भी आसान कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स की इस 13.2 की अविश्वसनीय रन रेट ने पंजाब किंग्स के सामने 265 रनों का वह विशालकाय और दुर्गम हिमालय खड़ा कर दिया था, जिसे पार करना या जिसके करीब पहुंचना भी अब किसी कोरे सपने या चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। मैच खत्म होने के बाद पूरा मैदान केवल और केवल केएल राहुल के नारों से गूंज रहा था। दिल्ली के सुल्तान ने आज न केवल मैच जीता बल्कि अपनी बादशाहत का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया। यह एक ऐसी जादुई रात थी जहां क्रिकेट के पुराने नियम और रिकॉर्ड्स टूटकर बिखर गए थे और एक नया इतिहास लिखा गया था।